मेरी जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त करने किसी योजना का लाभ न देने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। गोरखपुर हम प्रार्थीगढ़ अमटौरा निवासी हैं, जहां रोड पर मेरी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर मृतक शिवधनी निषाद और उसके परिवार ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि सन 2017-18 में इन लोगों को उनकी अपनी जमीन, जो वहां से 700-800 मीटर दूर है, पर सरकारी आवास आवंटन हुआ है और मकान बने हैं। लेकिन उनकी नीयत सही नहीं थी, इसलिए हम लोगों की तरफ से उनके ऊपर दीवानी न्यायालय में मुकदमा जमीन से संबंधित चल रहा है। इसी खुन्नस में पूर्व में भी यह एक बार अपने घर की झोपड़ी को जलाकर हमारे परिवार को फंसाने का भी प्रयास किए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन ने इनका भी चालान किया था। इनकी औरत चोरी के मामले में 6 महीने का जेल काट के आई है। ये लोग आदतन आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। गाँव के अन्य लोगों से भी इनका विवाद चलता रहता है कि इस पूरे प्रकरण की आप मैं विशाल सिंह दीपू, मैं राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ भारत से हूँ। आज एक अमटौरा ग्राम में कुछ दिनों पूर्व एक हत्या हुई शिवधनी नामक व्यक्ति की, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। परंतु उसमें जो भी तथ्य थे, वो सारे तथ्यों को दूसरे तरीके से राजनीति के तहत गलत उसका एक बयानबाजी की गई। सच्चाई ये है कि वो ज़मीन अमटौरा ग्राम निवासी श्री शुभम सिंह जी की है, जिस पे लगातार कई वर्षों से वो लोग कब्जे पे थे। उन लोगों को पट्टे पे मकान भी मिल चुका था, परंतु उनके 26 जिसमें ज़मीन पे वो कई वर्षों से कब्जा किए हुए थे और उस पर मुकदमा अभी विचाराधीन है। उस पर उन लोगों द्वारा एक छप्पर बना के घास फूस भी रखा गया था। बाद में उन लोगों द्वारा जलाया गया, ऐसा गांव के लोगों द्वारा कहा गया है। और उस पर ही शासन प्रशासन द्वारा उनको पुनः मकान बनाने के लिए कहा जा रहा है, जो कि एक परिवार के लिए अन्यायपूर्ण है। जिसकी ज़मीन है उस पर उस मकान को न बनाया जाए, जिसकी ज़मीन उसको दिया जाए और उनको मकान कहीं और बना के दिया जाए। जी, एडीएम साहब हैं, एडीएम साहब को लोग ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, ये मामला अमटौरा का है, जो सजना तहसील में आता है। अभी एक वहाँ पे शिवधनी निषाद जो हैं, जिनकी अभी हत्या हो गई थी। ये हत्या को हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, लेकिन उस तथ्य की सच्चाई में अगर आप जाएंगे तो वहाँ उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं और जिस तरह से वो एक दिन पूर्व घटना हुई थी, वह जा रहे थे, रास्ता जाम था, उन्होंने वहाँ शादी थी, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा रास्ता दे दीजिए, हम निकल जाएं। तो कुछ उस समारोह में पीने खाने वाले कुछ ऐसे तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उन्होंने उस पर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। 100 नंबर पे पुलिस आई, रात को उन्होंने पुलिस समझौता करा के छोड़ दी। फिर सुबह वही घटना दोबारा जो है, जब उस कार्यक्रम खत्म हुआ, सुबह यह लोग फिर दोबारा उनके दरवाजे पे चढ़ के दरवाज़ा तोड़े और अन्य कई गतिविधियाँ, जिसी में दुर्भाग्यपूर्ण वह गोली चली और उसमें ये शिवधनी निषाद का दुखद निधन हुआ। लेकिन उसको कुछ लोगों ने ऐसा राजनीतिक रूप, जातिवादी राजनीतिक रूप दे दिया है और जिस तरह से वो घटना को ये प्रचारित कर रहे हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। दूसरी चीज़, जिस ज़मीन पे वह रह रहे हैं, वह आप लोग शुभम सिंह, आशुतोष सिंह और रामचंद्र सिंह जी के परिवार के लोगों की ज़मीन है, जिस पर यह 12-13 सालों से ऑलरेडी कब्जा किए हुए हैं और उस पर बाद भी न्यायालय में चल रहा है। और आज की स्थिति यह है कि इसके पूर्व भी उनकी जो सुनने में आ रहा है कि उसकी पत्नी भी शायद किसी चोरी के मामले में जेल 6 महीना काट के वो अभी आई हैं। दूसरा, इनके ऊपर कई अन्य धाराओं में सजनवा थाने में भी मुकदमे दर्ज थे। तो एक बार पूरी पृष्ठभूमि थोड़ी सी जांच के दायरे में आती तो स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती। रही बात इनकी ज़मीन की, चूँकि ये विवाद चल रहा है और अभी मुख्यमंत्री जी से कुछ लोगों ने मिल के मांग किया था आवास के लिए। ऑलरेडी 17-18 में उनको आवास आवंटित उनकी ज़मीन पर वहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पे हुआ है। पुनः आवास की बात आ रही है, यह हुआ कि उसी ज़मीन पर, तो चूँकि वो विवादित ज़मीन है, तो मेरी मांग है प्रशासन से कि उस ज़मीन पर जब तक निर्णय ना आ जाए तब तक किसी योजना का लाभ उन लोगों को न दिया जाए, और अगर देना ही है तो किन्हीं अन्य जगह पे जो ग्राम समाज अन्य ज़मीनें हैं उस पर उनको लाभ दिया जाए। लेकिन जांच पूरी निष्पक्ष तरीके से होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं यह भी सच्चाई को जान सकेंगे। अच्छा, जैसे हत्या हो गई थी तो उसके बाद आगजनी भी की गई, तो आगजनी की घटना को किस तरह से देखिए, इसके पूर्व भी उन लोगों ने, जैसे यहाँ एक आध दो लोग खड़े हैं,
इनको भी पूर्व में उन्होंने षड्यंत्र के तहत अपने मड़ई में आग लगा के फंसाने का भी प्रयास किया था, जिसमें जांच में वो भी उनका भी पुलिस ने चालान किया। और इस तरह की घटनाएं ये फिर यह जो है, जैसे जब मामला कहीं होता है तो इस तरह की घटनाएं ये स्वयं अपने द्वारा कर देते हैं। क्योंकि जब ये विवाद हुआ था जिनके पद से हुआ, कहने का मतलब है खुद ही आग लगाए थे क्या? जी, इसके पूर्व भी उन्होंने लगाया था। अब इस घटना में जांच का विषय है कि उन्होंने लगाया था या कोई षड्यंत्रकारी इसमें आके इस घटना को इस तरह से रूप दिया। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार शाही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी क्षत्रिय संघ।